हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 5th का 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2024 में आने वाले सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे 2026 में आने वाले कुछ क्वेश्चनों के लिए हमें थोड़ा सा तो प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होती ही है। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन पहला दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हार हैंड एंड मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4 o'clock। क्या एंगल बनेगा जब घड़ी के 4 बज रहे होंगे। देखो एक घड़ी है, इसके यदि 4 बजते हैं, देखो हार हैंड जब 4 पर रहेगा तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा, 12 पर। हार हैंड 4 पर है, मिनट हैंड कितने पे, 12 पे। तो इसका एंगल कितना बनेगा। एंगल्स को बताने के लिए एक बार हम थोड़े एंगल्स पे भी गौर कर लेते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। अक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, लेस देन 90 डिग्री का, 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और रिफ्लेक्सिव एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 180 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कौन सा एंगल बन रहा है। राइट एंगल नहीं लग रहा, अक्यूट एंगल लेस देन 90 नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हाँ 90 डिग्री यहाँ बनता, 45 यहाँ बनता, 45 यहाँ देखिए, यदि इसको बनाते तो 45 यहाँ बनता और 90 बनाते तो यहाँ बनता और ये यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ये बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या है, राइट द नेम ऑफ द एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द पिक्चर्स। दी गई पिक्चर्स में ये जो क्लॉक है, जिसके हैंड्स हैं, जो ये टाइम जो हो रहा है उसमें एंगल कितने का बना रहा है। ये जो 7 बजकर, इसमें जो 6 बजकर ये हो रहे हैं 15 मिनट, तो ये एंगल कितने का बन रहा है। देखो अभी एंगल देखे थे हमने, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल कि कितने डिग्री का कौन सा एंगल होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये एंगल कौन सा बनना है। देखिए यदि ये इसको अगर एक स्ट्रेट लाइन मानी जाए तो इसके बिल्कुल नीचे तो बनेगा इसका 90 डिग्री का एंगल, इधर बनेगा 45 का डिग्री का एंगल और ये इधर बन रहा है। मतलब ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल तो बन रहा है इधर से, लेकिन ये नीचे को है और नीचे को हमारा कौन सा, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो ये हमारा एंगल कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एंगल नीचे को नहीं ऊपर को जाता है। देखो इधर से ये आएगा 45 पर, इधर को जाएगा 90 पर, इधर को जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ये आ गया स्ट्रेट लाइन और नीचे आ गया रिफ्लेक्सिव। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंगल। राइट आंसर इज रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन, हाउ मैनी राइट एंगल्स आर दीज इन अल्फाबेट एच। हमारा एक लेटर है एच, जिसमें बोले जा रहे हैं कि कितने राइट एंगल बनेंगे। राइट एंगल के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। एक परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है कहीं भी, तो उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एच पर कितनी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, देखो यदि इस पर देखी जाए तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 2 एंगल तो ये हो गए, और नीचे भी देखो देखी जाए तो एक ये भी हो गई और एक ये भी हो गई। तो कितने एंगल्स हो जाएंगे, हाउ मैनी एंगल्स आर दीज इन अल्फाबेट एच, कितने हो जाएंगे, 4। कितने, 4 राइट एंगल्स, 4 right angles are these in alphabet H.
अल्फ़ाबेट H, ठीक है। इसका डायग्राम बनाए तुम। ये हो गया लास्ट, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यदि एक रेक्टेंगल शेप है जिसकी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी होता है क्रम से मतलब लेंथ की जगह पर लेंथ पहले दिया है तो 8 सेंटीमीटर पहले दिया है तो ये लेंथ का होगा, और फिर बाद में दिया है ब्रेथ का तो ये भी बाद में दिया है तो ये किसका होगा, ब्रेथ का होगा। तो लेंथ हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लाइन होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L हमारे पास है, गिवन दिए रखा है, लेंथ जिसको हम L बोलते हैं वो कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ जिसको हम B बोलते हैं वो कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। देन फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2, L की जगह पर आ जाएगा 8 और B की जगह पर आ जाएगा 4। इन दोनों का सम कितना होगा 8 और 4 12, 12 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना आंसर आएगा 12 टू जा 24, 24 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आएगा 24 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 24 बुक्स कैन बी कीप्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स, यदि एक क्यूबॉइडल बॉक्स में 24 बुक्स आती हैं, देन तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू कीप 576 सच बॉक्सेस। तो ऐसे कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी 576 बॉक्सेस 576 बुक्सेस को रखने की, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास बुक्स दी हैं कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स में कितनी बुक्स आती हैं, ठीक है। देन लिखो books can be kept in a cuboidal box। कितनी आ रही हैं एक क्यूबॉइडल बॉक्स में 24। हमें कितना निकालना है रिक्वायर्ड, तो देन required to keep 576 such books इक्वल टू कितना हो जाएगा 576 अपॉन 24, ठीक है। क्योंकि एक बॉक्स में हमारी 24 बुक्स आती हैं और हमें बताना है कि 576 बुक्स कितने बॉक्सेस में आएंगी, ठीक है। तो 24 का 576 में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करो, देखो 24 बन जाए 24 टू जा 48 और 48 काटेंगे तो 57 में से 48 गया तो कितना बचेगा 9, 24 टू जा 48 कितना बचा 9, और फिर ये 6 आ गया तो कितना हो जाएगा ये 96 हो जाएगा, 24 4 जा 96। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 बॉक्सेस, कितना आ जाएगा 24, हाँ। देन हाउ मेनी बॉक्सेस 24 बॉक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 2 सिमेट्रिक फिगर। कोई भी लिखने हैं इसमें, देखो राइट द नेम्स ऑफ 2 सिमेट्रिक फिगर,
दो फिगर्स के, ऐसे दो फिगर्स जो सिमेट्रिक हों उनके नाम लिखने हैं। देखो पर एक, अगर यदि आप रेक्टेंगल बनाओगे उसको अगर कहीं से भी डिवाइड करोगे ना तो इस सिमेट्रिक ही आएगा। इधर से कर लो, इधर से कर लो, है ना, कहीं से। देखो हमारा ये भी इक्विलेटरल हुआ। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर बनाओ, इसको भी डिवाइड करोगे तो ये भी सेम सिमेट्रिक ही रहेगा, समान नहीं घटेगा ये भी, देखो, है ना। और एक देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वो भी आता है। देखो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों तो उसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल ही आएगा, कहीं से भी कर लो, ठीक है। यदि राइट एंगल आता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तो ही सिमेट्रिक होगा। तो देखो एक तो दे दो स्क्वायर, दूसरा दे सकते हो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम से ही हो जाएंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल, है ना। तो अलग अलग कर देते हैं कि एक स्क्वायर दे दिया और दूसरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो क्वेश्चंस है वो मैं कल कराऊंगा। बाकी आपको मेरे साथ एक वीडियो देखने के लिए और क्वेश्चंस को समझने के लिए थैंक यू। चलो चलते हैं।